बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान मुबारक के मौके पर स्वीट होम का दौरा किया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने 15 रमज़ान मुबारक के मौके पर पाकिस्तान बैतुल माल कोहाट के स्वीट होम का दौरा किया। वहां मुकीम बच्चों के साथ इफ्तारी की और इस मौके पर बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में वक्त गुजारा गया, जबकि स्वीट होम में फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल कोहाट ने डिप्टी कमिश्नर को स्वीट होम का तफसीली दौरा करवाया और इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में आगाह किया। उन्होंने बच्चों की तालीम, रिहाइश, खुराक, सेहत, तरबियत और दीगर बुनियादी सहूलियात के हवाले से तफसील से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बताया गया कि स्वीट होम में यतीम और नादार बच्चों को न सिर्फ मयारी तालीम फराहम की जा रही है, बल्कि उनके मुकम्मल देखभाल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। कोहाट से बताएं, जहां पर शोहदा पुलिस के अहले खाना के एजाज में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट अरफान तारिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट शहबाज इलाही ने पुलिस क्लब कोहाट में शोहदा पुलिस के अहले खाना के एजाज में पुरवकार अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। RP अरफान तारिक ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की और वतन की खातिर जानों को नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर ने शोहदा के खानदानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोग तन्हा नहीं है, महकमे पुलिस आपका अपना घर है और हम हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। अफ्तार के बाद RP अरफान तारिक और DPO शहबाज इलाही ने शोहदा के बच्चों और दीगर लवाकीन में मोहब्बत के तौर पर तोहफे तकसीम किए। हमारे शोहदा हमारे फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उनके खानदानों की देखभाल हमारी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस क्लब में मुनक्किद इस तकरीब का मकसद शोहदा के खानदानों को एहसास दिलाना था कि पूरी फोर्स उनकी कुर्बानियों की कदर करती है और उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। सादकाबाद की बात करें, अहमदपुर शर्के की आवाम के लिए खुशखबरी सामने आ गई। सादकाबाद में और अहमदपुर लम्हिया में गर्ल्स कॉलेज के अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर लम्हा के आवाम के लिए खुशखबरी, इलाके में गर्ल्स कॉलेज और स्पोर्ट कम्प्लेक्स के मंसूबे पर अमली काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। ये मंसूबे रुकन सूबाई असम्बली सरदार रईस नबील अहमद की खसूसी काविशों से मंजूर हुए, जिनके लिए हुकूमत की जानिब से फंड भी जारी कर दिए गए। इस मौके पर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत फजल खान पठान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सरकारी हुकाम के हमरा मौजूदा मंसूबों की जगह का दौरा किया। दौरे के दौरान मंसूबों के मुख्तलिफ पहलुओं और तरक्याती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फजल खान पठान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्ल्स कॉलेज के क़याम से इलाके की बच्चियों को मियारी तालीम की बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे, जबकि स्पोर्ट कम्प्लेक्स नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने इस इक़दाम को इलाके की तरक्की और अवामी फलाह के लिए एक संगे मील करार दे दिया। दौरे के इख्तिताम पर इलाका मुकीनों की तरक्की और मनसूबे की कामयाबी के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआए खैर भी की गई। अवामी हल्कों ने रुकन सूबाई असम्बली सरदार रईस नबील अहमद की काविशों को खूब सराहा। रावलपिंडी की बात करें, जहाँ पर हल्का P10 की आवाम के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सईद इजाज शहनशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर पंजाब असम्बली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज और W वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया की तरफ से हल्का P10 की आवाम के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर वाक़िया W वर्ल्ड सिटी में मेंबर पंजाब असम्बली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की तरफ से हल्के की आवाम के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर की तकरीब में चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी सईद नज़ीर, मेंबर पंजाब असम्बली ज़ैउल्ला शाह, मेंबर पंजाब असम्बली मलिक मंसूर अफीसर, मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी इमरान इलियास, मेंबर पंजाब असम्बली शौकत भट्टी और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। जबकि मेजबानी के फ्राइज मेंबर पंजाब असम्बली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी हाजी चौधरी नईम एजाज और चौधरी वसीम एजाज ने सर अंजाम दिए। कोहाट से बताएं, जहाँ पर कमिश्नर कोहाट ने आगोश अलखिदमत स्कूल का दौरा किया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट बिन मोहतसिम बिल्ला शाह ने आगोश अलखिदमत स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल के तुलबा और इंतजामिया के साथ अफ्तारी में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ने तुलबा के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात की और उनकी तालीमी सरगर्मियों, दिलचस्पियों और मुस्तकबिल के अहदाफ के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। अफ्तारी के बाद तुलबा ने कमिश्नर मोहतसिम बिल्ला शाह से मुख्तलिफ तालीमी अमूर और अपने मुस्तकबिल में मतने मुकासिद के हवाले से सवालात किए। कमिश्नर ने तुलबा के सवालात के तफसीली जवाब देते हुए उन्हें तालीम पर भरपूर तवज्जो देने, बाकायदगी से मुताला करने और वक्त की कदर करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि कामयाबी के हसूल के लिए मुसलसल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और मुताला इंतहाई ज़रूरी है। कमिश्नर कोहाट BA ने तुलबा की जज्बे, लगन और सीखने की ख्वाहिश को सराहते हुए कहा कि ऐसे बासलाहियत बच्चे मुस्तकबिल में मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। सागर से बताएं, जहाँ पर मोहम्मद असलम गौरी को सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ का चार्ज सौंप दिया गया।
अब्दुल-रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नेशनल हेल्थ सर्विस डिवीजन में अहम इंतजामी तकारीर करते हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट फरजंद रंडवादा मोहम्मद असलम गोरी को सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक BS-22 के ऑफिसर मोहम्मद असलम गोरी, जो इस वक्त नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन में बतौर नेशनल सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विस का इजाफी चार्ज भी तफ्यूज किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये इजाफी जिम्मेदारी मुस्तकबिल सेक्रेटरी की तैनाती तक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। इस राय के मुताबिक इस फैसले का मकसद अब वजारत सेहत के अमूर को मौसर अंदाज में जारी रखने और इंतजामी तसलसल बरकरार रखना है। दीना से बताएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गई, फौरी महंगाई के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजीज सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान इन एक्शन। महंगाई के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी। सब्जी मंडी और मंगला रोड का दौरा, सब्जी फ्रूट के रेट चेक किए, महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने करियाना स्टोर और बेकर को भी चेक किया और सख्त हदायत जारी की कि महंगाई करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, जेल की सुलाहों के पीछे होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने मेन बाजार का भी दौरा किया। शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से शहर का भी दौरा किया। मेन बाजार में तरक्याती काम की सुस्त रवैये पर इजहार बरहमी। ईद से कबल मेन बाजार से कचरा साफ करने की हदायत। ईद पर शॉपिंग के लिए शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। रमज़ान दस्तरखान का दौरा, अवाम के साथ रोज़ा की इफ्तारी। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने बताया कि रमज़ान दस्तरखान पर अवाम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं। महंगाई करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि रमज़ान के माह में नाजायज़ मुनाफाखोरी न करें, वरना भारी जुर्माने और मुकदमात के लिए तैयार रहें। जी टेक्सला की बात करें, जहां पर ट्रैफिक पुलिस टेक्सला फील्ड में मुतहरिक हो गई। मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त के तहत रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक पुलिस टेक्सला मुतहरिक। शहर भर में ट्रैफिक की बहाव को बेहतर बनाने और बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ सख्त और बिलइम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की ख़ुसूसी हिदायत पर तहसील टेक्सला में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। DSP ट्रैफिक टेक्सला नज़ाकत पीरज़ादा का कहना है कि खासकर रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक के बहाव में रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि इंसानी जानें बेहद कीमती हैं, इसलिए कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। कराची मुलीर की बात करें, जहां पर सीवरेज लाइन के काम का आगाज शुरू कर दिया गया। शहरियों ने इजहार तशक्कुर किया। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हदीद में सीवरेज लाइन के काम का आगाज पर शहरियों का इजहार तशक्कुर। कराची के इलाके गुलशन हदीद में सीवरेज का दरीना मसला हल के लिए सीवरेज लाइन के काम का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमान और नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के मसाइल के बायस इन्हें तवील अरसे से शदीद मुश्किलात का सामना था। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा होने की वजह से आमदोरफ्त में दुश्वारी और तफन फैल रहा था, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को खास तौर पर परेशानी का सामना था। शहरियों ने इस मौके पर UC चेयरमैन राव सफदर साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्होंने इलाके के मसाइल, खसूसन सीवरेज के मसाइल को हल कराने में अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा शहरियों के मेयर कराची मुर्तजा वहाब और मेयर अब्बास तालवर का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी तवज्जो से सीवरेज लाइन के काम का आगाज मुमकिन हुआ। कराची की बात करें, जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद केस खान की हिदायत पर SI और परवेज अली मीरानी पुलिस स्टेशन मॉडल कॉलोनी की बड़ी कार्रवाई। जाली नोट चलाने वाली खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार और एक फरार। कुरंगी जिले के मॉडल कॉलोनी थाने की तफ्तीश पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी चलाने वाले गिरोह के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर परवेज अली मीरानी ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों से सामान खरीद कर इन्हें जाली नोट देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने दावा किया कि मुलजिमान के कब्जे से जाली नोट भी बरामद कर लिए गए। परवेज मीरानी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। बोलजद गिरोह के मजीद साथी को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हवेली रखा के नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार है, जिससे शहरी परेशान हैं।
मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा के नवाही इलाके 44 SP वल्टोया में आवारा कुत्तों के हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 7 साल मासूम बच्ची जुलेखा बीबी दफ्तर मुनीर अहमद को कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची खेतों के करीब पोल्ट्री फार्म के साथ से गुजर रही थी कि अचानक आवारा कुत्तों ने इस पर हमला करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नोच डाला। अहले इलाके ने बड़ी मुश्किल से बच्ची को कुत्तों से छुड़वाया और फौरी तौर पर तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तशवीशनाक हालत के पेश नजर पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा और बाद DHP हॉस्पिटल ओकाड़ा रेफर किया गया, जहां से हालत मजीद बिगड़ने पर लाहौर मुंतकिल कर दिया। अहले इलाके का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों ने अरसा दराज से मसला बना हुआ है, मगर जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए जाए, ताकि आइंदा किसी और मासूम जान को इस तरह सानिया का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।